नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद स्वनी कुमार में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। हेलो फ्रेंड्स, आज इस लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोज टेस्ट। ये जो क्लोज टेस्ट होता है वो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ये कैसा होता है और इसे कैसे बना सकते हैं बहुत आसानी से और हाई एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो कोशिश कीजिए इस वीडियो को एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंशन का एक पार्ट है और कॉम्प्रिहेंशन जो होता है उसको सॉल्व करना अपने आप में एक कलाकारी वाली बात होती है। ठीक है, क्योंकि आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि ग्रामर मुझे आता है, ठीक है, वोकैबुलरी मुझे आता है, तो ऐसे ही चुटकी बजाएंगे और हमारा काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कॉम्प्रिहेंशन एक अपने आप में अलग स्किल है, ग्रामर अपने आप में एक अलग स्किल है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव अपने आप में एक अलग स्किल है। तो आप लोगों को ये बात ध्यान देना होगा कि ये जो हमारा क्लोज टेस्ट है एक कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है। ठीक है, और इसे कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, मुझे टेक्स्ट किए थे विनोद जी, मुझे टेक्स्ट किए थे, बोले थे कि थोड़ा इस पे फोकस करने के लिए क्लोज टेस्ट पे। तो मैं आप लोगों को बताना ही चाहता हूँ कि ये जो हमारा क्लोज टेस्ट है वो होता क्या है। देखो, ये नाम से ही पता चल रहा है कि क्लोज टेस्ट। क्लोज का मतलब होता है नजदीक, बंद नहीं। क्लोज का मतलब नजदीक, मतलब कोई भी शब्द किसी भी सेंटेंस का कितना नजदीक है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस का कोई एक शब्द कितना नजदीक है, ठीक है, उसी का चयन करना होता है, उसी को आपको डिटरमाइन करके, ठीक है, चूज करके आपको फिल करना होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ अ सिस्टमेटिकली रिमूव्ड वर्ड फ्रॉम अ पैसेज और पैराग्राफ। देखो ध्यान से, मैंने कहा अ सिस्टमेटिकली रिमूव्ड वर्ड फ्रॉम अ पैसेज और पैराग्राफ। कहने का मतलब क्या, आपके एक पैराग्राफ में से या पैसेज में से एक वर्ड को निकाल लिया जाएगा और उसी वर्ड को आपको ऑप्शन में, चार ऑप्शन में देकर के आपसे पूछा जाएगा। और ये जो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया जाएगा, ये चारों का चारों ऑप्शन जो होगा वो आपस में क्लोज होंगे, आपस में एक ही जैसे लग रहे होंगे। ठीक है, और उन चारों में से आपको एक को चुन करके उस ब्लैंक्स में फिल करना होता है। ठीक है, बस यही यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आता है लोगों को। ओके, तो अब ये बात उठता है कि ये पैसेज क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है। तो मैं ये क्लास में डिस्कस कर दिया हूँ, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। पैसेज का मतलब होता है कि किसी भी टॉपिक पे आप अपना पूरा का पूरा मेन आइडिया दे रहे हो। ठीक है, कंप्लीट आइडिया दे रहे हो उस टॉपिक का, तो वो आपका पैसेज कहलाता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, कि आपको एक टॉपिक दिया गया है वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो अगर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप लिख रहे हो, तो अगर आप इसके डेफिनेशन से लेकर के, ठीक है, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज, इसके जितने भी फीचर्स हैं, इस सभी चीजों के बारे में अगर आप डिस्कस कर रहे हो, तो वो आपका पैसेज कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करते हो पैराग्राफ का, तो पैराग्राफ जो होता है वो कंप्लीट आइडिया को नहीं डिस्कस करता, वो एक मेन आइडिया को डिस्कस करता है जो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है। जैसे हो सकता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में मैं आपको उसका डेफिनेशन बता दूं। ठीक है, तो ये भी एक अपने अपना पैराग्राफ है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि वुमेन एम्पावरमेंट का एडवांटेज मैं बता दूं, तो ये भी एक अपने अपना पैराग्राफ है। तो दोनों में बस डिफरेंस यही है कि पैराग्राफ एक कंप्लीट आइडिया को डिस्कस करता है और एक पैराग्राफ जो होता है वो एक मेन आइडिया को डिस्कस करता है जो हम लोग सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज रिमूव्ड। आखिर जो रिमूव किया जाता है ये जो वर्ड आपका रिमूव्ड वर्ड होता है वो होता क्या है, तो वो आपका वोकैबुलरी होता है। ठीक है, वो आपका वोकैबुलरी होता है और ग्रामर होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वोकैबुलरी और ग्रामर होता है। अगर आपके पास वोकैबुलरी का बैकबोन है, अगर आपका वोकैबुलरी सही है, तब इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर आपके पास ग्रामर का नॉलेज है तब इस क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं। वजह क्या होता है कि उनको एक सही स्ट्रैटेजी नहीं पता है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो मैं उस पर डिस्कस करूंगा अभी तुरंत इसी लेसन में आगे। तो ध्यान दो, इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। आप लोगों के सामने एक पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, ओके, और यहाँ पे से आपका वर्ड्स को रिमूव कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस ब्लैंक्स में कौन सा सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। बाय द वे ये ऑप्शन ए है। ठीक है, तो ए के लिए अगर मैं बोलूं आपसे, तो ए के लिए आपका इस तरीके से 1 2 3 एंड 4, ये चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया जाएगा और ये चारों ऑप्शन कुछ इस तरीके से होगा, ये चारों का चारों आपस में मिलते जुलते नजर आएंगे, लगता है कि चारों का चारों एक ही है। ठीक है,
चारों का मतलब एक ही जैसा होते नजर आएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है आपका वो इसी पैटर्न पे फॉलो होता है, ठीक है। अब बात ये उठता है कि जो रिमूव्ड वर्ड होता है वो क्या होता है, वोकैबुलरी, और क्या होता है, ग्रामर। अब बात ये उठता है कि ये जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा वोकैबुलरी और ग्रामर के बेस पे, तो ये हमारा पहले ग्रामर को मैं फिलअप करूं या पहले मैं वोकैबुलरी को फिलअप करूं, किसको फिलअप करूं, या किस तरीके से आपको बनाना है क्वेश्चन, तो मैं उसी पॉइंट पे आगे डिस्कस कर रहा हूं। सो कीप ऑन वाचिंग। तो क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले स्ट्रक्चर जो बताया हूं उस स्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोगों के सामने जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और इसमें आपका रिमूव किया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, और यहाँ पे ई है, ठीक है। ये आप लोगों के सामने 5 शब्द को रिमूव किया गया है, 5 वर्ड्स को रिमूव किया गया है इस पैसेज में से। और इस पैसेज में जो रिमूव किया गया वो है क्या, वो दो ही चीजें है, वो है आपका ग्रामर, ग्रामर, और क्या है, वोकैबुलरी, ठीक है। यही दो चीज है जो कि आपके पैसेज में से रिमूव किया गया, पहला आपका ग्रामर और दूसरा वोकैबुलरी है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों को मैंने ग्रामर बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, ठीक है। नोट्स को पलट करके देखना, बहुत सही तरीके से समझ में आएगा। अब देखो सबसे पहले आप वोकैबुलरी का बात करो तो वोकैबुलरी जो है वो एक समुद्र है, ठीक है, एकदम वोकैबुलरी समुद्र है, और आप वोकैबुलरी को पता नहीं कर पाओगे कि कौन सा कहां पे फिलअप किया जा सकता है, ठीक है। तो वो भी समझ में आएगा, पहले समझने की कोशिश करो कि स्ट्रेटजी हमारा क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों के पास ग्रामर का फंडा है, आप ग्रामर को देख सकते हो और पहचान सकते हो कैसे फिलअप करना है। तो देखो आपके एग्जामिनेशन में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उस 5 क्वेश्चन में आपसे 3 वोकैबुलरी का पूछा जाएगा, तो 2 ग्रामर का पूछा जाएगा, या 2 ग्रामर का पूछा जाएगा, सॉरी 3 ग्रामर का पूछा जाएगा, तो 2 वोकैबुलरी का पूछा जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो रेशियो फॉलो होता है वो ये होता है, 3 ग्रामर का रहेगा, 3 वोकैबुलरी का रहेगा और 2 ग्रामर का रहेगा। अब सोचने वाली बात है, ये जो हमारे एग्जामिनेशन होते हैं, एक होता है CHSL, एक होता है CGL। भाई मैं बता दूं आप लोगों को कि CHSL में जो आपका प्रीलिम्स होता है, ठीक है, उसमें तो आपका डायरेक्ट जो आता है वो 5 नंबर का ही आता है। लेकिन जो आपका ये आपका CGL होता है उसमें अच्छा खासा नंबर का पूछ दिया जाता है, 3-4 होता है क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो उस पर फोकस नहीं करना, हम लोग को एक्यूरेसी और सही बनने से मतलब है, ठीक है। एग्जामिनेशन में कोई भी आएगा तो बना ही डालेंगे। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले आप क्या करोगे कि ये आपका ग्रामर जो होता है और वोकैबुलरी होता है, तो सबसे पहले आप ग्रामर को रिलेट करो, ठीक है। बाय द वे यहाँ पे आपका ये वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, यहाँ पे ग्रामर का क्वेश्चन है, ये भी ग्रामर का क्वेश्चन है, और ये भी वोकैबुलरी का क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले क्या करो, ये ग्रामर पे फोकस करने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद आप वोकैबुलरी पे फोकस करो। अब बोलोगे कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ग्रामर सबसे पहले सॉल्व करूं, ऑप्शन में कैसे पता चलेगा कि ये ग्रामर वाली बात है। तो देखो आपके सामने जो 5 ऑप्शन दिया हुआ है और सबका ABCD करके दिया हुआ है, तो आप लोगों को इतना तो अंडरस्टैंडिंग होगा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो कि ये वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं ग्रामर का होगा, क्योंकि ग्रामर में बात किस चीज का हो सकता है, टेंस का, वॉइस का, नरेशन का, ओके, नाउन प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एलिमेंट्री सेक्शन का बात हो सकता है। तो सबसे पहले आप ग्रामर को फिलअप करो, उसके बाद आप वोकैबुलरी को फिलअप करो। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो मैं बता रहा हूँ उसी को फॉलो करो, इससे आपका स्पीड भी आ जाएगा और एक्यूरेसी भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो कि रीड द गिवन ऑप्शन। सबसे पहला स्टेप आपका है कि ऑप्शन को पढ़ो। अब सोचने वाली बात है कि मैंने ऐसा क्यों बता रखा, वजह ये है कि इमेजिन करो कि आप लोगों के सामने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और उसके बीच का वर्ड्स को गैप कर दिया गया है, तो क्या आपको ये पता चलेगा कि उसका फुल आइडिया क्या है? नहीं। तो सबसे पहले आप रीड द गिवन ऑप्शन, आप ऑप्शन को पढ़ो, और ऑप्शन को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, ऑप्शन में जो वर्ड्स लिखा हुआ उसको समझना है, ग्रामर वाली बातों को नहीं समझना है, क्योंकि ग्रामर तो आपका पूरा स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है वर्ड्स वोकैबुलरी का पूरा को पढ़ जाना है। अगर 5 क्वेश्चन पूछा हो तो पांचों का पूरा ये आपका वोकैबुलरी नहीं, आप बोल सकते हो पांचों का ऑप्शन जो 4 है सारा का वर्ड्स पढ़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट, रीड द पैसेज एंड ग्रैस्प द थीम, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो पढ़ना क्या है, पैसेज, जो गिवन पैसेज है आपके क्वेश्चन है दिया हुआ उसको आपको पढ़ना है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है ग्रैस्प द थीम। वो पैसेज आखिर किस चीज पे दिया हुआ है, क्या साइंस पे दिया हुआ है, ठीक है, क्या जनरल टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, क्या आपका यूनिवर्सल टॉपिक दिया हुआ है, किस टॉपिक पे बात कर रहा है, ठीक है, या आपका वर्डिंग टॉपिक है, किस टॉपिक पे बात कर रहा है। तो सबसे पहले आप पैसेज को पढ़ो और उसके बाद थीम को ग्रैस्प करने की कोशिश करो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल द आंसर ऑफ ग्रामर, जो कि मैंने अभी तुरंत अभी बताया था आप लोगों को। तो सबसे पहले आप ग्रामर को फिल अप करो और नेक्स्ट आप वोकेबलरी को फिल करो, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये उठता है कि ये जो आपका वोकेबलरी है ये किस तरीके से हम जज करेंगे। तो वोकेबलरी देखो आप लोगों का जो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में वो 3 सेक्शन में पूछा जाता है। सबसे पहले आपका वोकेबलरी जो पूछा जाता है वो होता है ऑब्जर्व होमोफोन्स। ये होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स होता है वैसा शब्द, आप लोग को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में याद किए होंगे, याद करवाया गया है कि होमोफोन्स क्या होता है। होमोफोन्स होता है वैसा वर्ड जिसका साउंड जो होता है वो सिमिलर होता है, ठीक है। और ऐसे वर्ड्स ही दिए जाते हैं क्लोज टेस्ट में जिसका साउंड जो वो सिमिलर हो। तो सबसे पहले आप फोकस करना कि 4 ऑप्शन दिया हुआ वोकैबुलरी का, तो उसमें 2 ऐसे शब्द होंगे जो कि सिमिलर साउंडिंग होंगे, होमोफोन्स होंगे, और उसको आपको अलग कर लेना है और वही 2 में से कोई आंसर होगा। उसके बाद आपको वोकैबुलरी याद होगा, आप सॉल्व कर पाओगे उससे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास होता है, नेक्स्ट जो वोकैबुलरी का सेक्शन होता है वो आपका होता है ऑब्जर्व पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो मैं आप लोगों को क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाया हूं कि एक जो शब्द होता है वो सेंटेंस पे निर्भर करता है कि वो किस तरीके से फंक्शन करेगा सेंटेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को होमोफोन्स पे गौर करना है। मैं वोकैबुलरी सेक्शन का बात कर रहा हूँ, ग्रामर तो आप लोग को आता ही है, ठीक है। वोकैबुलरी में किस तरीके से जज करना है, सबसे पहले होमोफोन्स जो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, एक ही जैसा बोलने में लगते हैं लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। नेक्स्ट ऑब्जर्व पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो वोकैबुलरी आप लोगों के सामने दिया हुआ रहेगा उसको ऑब्जर्व कीजिए कि ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है। क्योंकि बाय द वे अगर आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिख दिया और उसमें आपका दिया हुआ है नाउन, ठीक है, नाउन दिया हुआ है, उसके ऑप्शन में वर्ब दिया हुआ है, एडवर्ब दिया हुआ है और एडजेक्टिव दिया हुआ है। अब सोचने वाली बात है कि अगर लिखा हुआ है कहीं पे नाउन, आपका सेंटेंस जो है वो सेंटेंस एंड कर रहा है नाउन के साथ, तो बताओ भाई इस नाउन के पहले क्या आएगा आपका, इस नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, वर्ब तो आने से रहा, नाउन तो आने से रहा और एडवर्ब आने से रहा। तो एक ये बेसिक तरीका होता है जिसकी मदद से आप वोकैबुलरी को भी साइड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेकंड ऑब्जर्वेशन को फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जो होता है वो बहुत आसान सा ऑब्जर्वेशन होता है, उसको अगर आप समझ लिए तो समझो कि मामला पूरा सॉल्व, ठीक है। देखो वो होता है ऑब्जर्व पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स। जैसे देखो मैंने बोला हैप्पी, तो हैप्पी मींस खुश, तो ये पॉजिटिव वर्ड है। मैंने बोला अनहैप्पी, तो ये अपने आप में क्या है, नेगेटिव वर्ड है। मैंने बोला सैड, तो भाई बोलो सैड या बोलो अनहैप्पी, बात तो एक ही हुई, ठीक है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं और वो पॉजिटिव और नेगेटिव का काम करते हैं, ठीक है। जैसे यूएन, जिसमें यूएन लग गया वो आपका नेगेटिव बन जाता है, हैप्पी अनहैप्पी, गॉट इट। आप लोग फोन में करते हो इंस्टॉल अनस्टॉल, तो उसमें यूएन लग गया तो वो नेगेटिव हो गया। तो ऐसे ऐसे शब्द को आप लोगों को समझना होगा और ये जो होगा आपको पैसेज को सॉल्व करने में बड़ा आसान, बहुत इजी फील करवाएगा, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करो यहाँ पे कि सबसे पहले आप लोगों को ऑप्शन को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको थीम को ग्रैस्प करना है, ठीक है, और समझना है कि किस चीज के बारे में बात कर रहा है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब आप लोगों को रियलाइज होगा। नेक्स्ट फिल द आंसर ऑफ ग्रामर, सबसे पहले आप ग्रामर का आंसर फिल करो, उसके बाद वोकैबुलरी का। और अगर आप वोकैबुलरी को फिल करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो प्रॉब्लम बस एक ही कंडीशन में हो सकता है और वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको उसका मतलब नहीं पता होगा, ठीक है। और अगर मतलब पता है तो बड़ा आसानी से भर दोगे, और अगर मतलब नहीं भी पता होगा और क्वेश्चन अगर ये दोनों पैटर्न पे है, होमोफोन्स अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है ये दोनों पैटर्न पे है तब भी फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात याद रखना, सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ो, ऑप्शन में दिए हुए सारे शब्द के मीनिंग को पकड़ो, ग्रैप्स करो, पैसेज को पढ़ो, ग्रैप्स करो थीम को, ठीक है। उसके बाद ग्रामर के ऑप्शंस को भरो, उसके बाद वोकैबुलरी के ऑप्शंस को फिलअप करो। तो ये था कि कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो डायरेक्ट हम लोग क्लोज टेस्ट के सॉल्व करने पे बात करेंगे, ओके। और ये हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा।
और मैं बता देना चाहता हूँ ये कि वोकेबलरी से ज्यादा पार्ट से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, तो वोकेबलरी आप लोगों को थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को बड़ा आसानी से सॉल्व होने लगेगा और उतना दिक्कत नहीं आएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान लगा करके समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये मैटर नहीं होता कि आप कितना क्वेश्चन सॉल्व करके आए हो, मैटर ये करता है कि आप कितना क्वेश्चन सही सॉल्व करके आए हो, क्योंकि क्वेश्चन तो सब लोग सॉल्व कर देते हैं, तो आप लोगों को सबसे ज्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोगों के सामने क्लोज टेस्ट 1 दिया हुआ है, ठीक है, और आप लोगों को मैंने जैसा बताया था प्रोसीजर उसी तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहला आप लोगों के सामने लिखा हुआ है ऑप्शन, और इस ऑप्शन को सबसे पहले आपको रीड करना है, ठीक है, और सिर्फ रीड ही नहीं करना है, इसको समझना भी है, ठीक है, इसके मीनिंग को आपको समझते हुए चलना है। नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या है, पैसेज को पढ़ना है। ये जो आपका गिवन पैसेज दिया हुआ है इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इसमें जो थीम दिया हुआ है, थीम कहने का मतलब मेन आइडिया किस चीज़ पे चर्चा किया जा रहा है वो पकड़ना है, और पकड़ने के बाद उसको बारी बारी से एक एक करके फिल करना है जैसे आपको सहूलियत बुझाता है। अगर आपको 1 2 3 4 5 इस तरीके से भी अगर आप फिल करने में सक्षम हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो उस तरीके से, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो कि आप सिंपल जो मैंने प्रोसीजर बताया है, सबसे पहले आपको ग्रामर फिल करना है, उसके बाद वोकेबलरी फिल करना है। हो सकता है किसी बंदे को वोकेबलरी ही बहुत आसान लगे, ठीक है, तो वो बंदा वोकेबलरी भी पहले कर सकता है और ग्रामर भी पहले कर सकता है, तो ये उसके ऊपर है। लेकिन मेरा ये मानना है कि पहले ग्रामर फिल करो फिर वोकेबलरी फिल करो, अगर सामने से सही नज़र आ रहा है तो वो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लो, और उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने के बाद मेरे सोल्यूशन को सुनना, ठीक है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ कि वीडियो में मैं रोक लूँ आप लोगों को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने लिखा हुआ नजर आ रहा होगा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ आप लोगों के सामने एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है केवल या विशेष, ठीक है, केवल या विशेष, या बोल सकते हो एकमात्र। तो यहाँ पे तीनों मीनिंग आप ध्यान में रखेंगे, कोई भी यहाँ पे सेट कर सकता है विशेष, ठीक है, और एक होता है एकमात्र, एक होता है केवल, ठीक है। एकमात्र केवल बात वही हुआ। इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, ठीक है। इनोवेटिव का मतलब होता है, इनोवेटिव का मतलब होता है बदलाव, ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ में मोबाइल में ही बदलाव कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो है इनोवेटिव। नेक्स्ट सिस्टम का मतलब आप लोगों को पता है, प्लान का मतलब पता है, और प्रूफ का मतलब पता है, और अटेम्प्ट्स का मतलब भी पता है, ठीक है, अटेम्प्ट्स का मतलब प्रयास लेना। नेक्स्ट सजेस्टेड, सजेस्टेड का मतलब भी आपको पता है, इन्वेंटेड का भी मतलब पता होगा, और होप्ड का भी मतलब पता होगा, प्रूफ्ड का भी मतलब पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 वांट का मतलब भी आपको पता होगा। रिसोर्ट का मतलब मे बी आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। रिसोर्ट का मतलब होता है सहारा लेना, रिसोर्ट का मतलब होता है सहारा लेना, ध्यान दो, रिसोर्ट का मतलब होता है सहारा लेना, सहारा लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के सामने लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 5 में ABCD, ये ग्रामर का पार्ट है, ठीक है। ABCD दैट दे लीव, नेक्स्ट टू लीव, टू बी लिविंग, टू हैव लेफ्ट, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पैसेज की ओर। तो पैसेज की ओर चलते हैं। पैसेज आपको सबसे पहले पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इसको थीम को ग्रैप्स करना है। मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग कर लिए हो गए ये काम, तो मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। कम्युनिकेशन इज द मोस्ट ब्लैंक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, लाइक ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स, वर्ड्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो said to have some blanks of communication. It has been blanks that insect blank to chemical communication of messages. Some female insect use their scents as communication to attract the males. The ants are said blank trials which are used by other ants for transporting food. अब कोशिश करो समझने का, ये जो पूरा घटना है, ये पूरा जो पैसेज दिया गया है, ये सारे के सारे पैसेज में आपको कम्युनिकेशन पे बात कर रहा है कि ह्यूमन बींग का कम्युनिकेशन कैसा होता है, ठीक है। यही इसी को थीम को ग्रैप्स करना कहते हैं, ठीक है, कि ह्यूमन किस तरीके से अपने कम्युनिकेशन को करता है, इंसेक्ट किस तरीके से करता है, वर्ड्स किस तरीके से करता है, सबका एक अपना अपना कम्युनिकेशन होता है, उसी पर चर्चा किया गया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिल करना। तो सबसे पहले लिखा कम्युनिकेशन इज द मोस्ट। अब बताओ क्या होगा, ऑर्डिनरी, एक्सक्लूसिव, इसेंशियल या इनोवेटिव। इनोवेटिव तो होने से रहा, वजह इनोवेटिव तो होने से रहा, इनोवेटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। एक्सक्लूसिव एकमात्र, ऐसा थोड़ी है कि कम्युनिकेशन ही सिर्फ एकमात्र है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो कि हम लोगों के लिए विशेष हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, और कम्युनिकेशन एक साधारण नहीं है, तो आपको इस लिहाजे से आप यहाँ पे टिक आउट करोगे ऑप्शन नंबर C, ठीक है, ऑप्शन नंबर C होगा 1 का आंसर। नेक्स्ट 2 में लिखा हुआ है
like human beings, insect, birds and animals are also said to have some system होगा. system means होता है क्या? सिस्टम मीन्स क्या होता है, उसका एक अपना तौर तरीका. नेक्स्ट, प्लान, प्रूफ, अटेम्प्ट्स. तो देखो पढ़ो, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक ह्यूमंस, ह्यूमन के तरीके तरह से इंसेक्ट्स, वर्ड्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो यूज टू हैव सम सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, प्लान ऑफ कम्युनिकेशन, प्रूफ ऑफ कम्युनिकेशन, अटेम्प्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब बताओ, किसी को जब किसी से बातचीत करना होगा, वार्तालाप करना होगा, कांटेक्ट करना होगा, तो क्या वो अटेम्प्ट करेगा? नहीं. प्लान करेगा? नहीं. प्रूफ देगा? नहीं. सिस्टम उसका एक अपना होगा. ठीक है. नेक्स्ट 3 देख सकते हो, लिखा हुआ है इट हैज़ बीन. अब देखो इट हैज़ बीन, यहाँ पे तो ये पता चल रहा है कि ये ग्रामर का पार्ट है. अब ये ग्रामर का पार्ट है तो यहाँ पे क्या फील होना चाहिए? V3. अब देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे देखो सब में V3 लगा करके दिया है. जब यहाँ पे सब में V3 लगा करके दिया है तो जब तक आपको वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होगा तो शायद आप नहीं सॉल्व कर पाओगे. तो चलिए ए पे बात करते हैं, सजेस्टेड. तो पूरे पूरे पार्ट को पढ़ो. इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट इंसेक्ट्स ब्लैंक टू केमिकल कम्युनिकेशन. क्या यह सजेस्ट किया जा सकता है? गलत. नहीं. इन्वेंटेड. अब भाई बताओ, किसी भी चीज़ को इन्वेंट किया है, ऐसा हो सकता है? नहीं. इस कम्युनिकेशन को कैसे कोई इन्वेंट कर सकता है? गलत बात है ये. इन्वेंट का देखो 2 वर्ड होता है, एक होता है डिस्कवर, एक होता है इनका इन्वेंट. इन्वेंट जिसको आप पहली बार खोज करते हो, ठीक है, जो कि था ही नहीं. और डिस्कवर का मतलब होता है जो पहले से था उसको हमने ये किया. ठीक है. तो नेक्स्ट खोज किया है. नेक्स्ट हम लोग के पास है होप्ड. होप्ड का मतलब क्या होता है? आशा करना. अब बताओ, कम्युनिकेशन के लिए क्या आशा करेगा? नहीं. प्रूफ्ड. इट हैज़ बीन प्रूफ्ड दैट इंसेक्ट्स. नेक्स्ट लिखा हुआ है 4 में. नेक्स्ट लिखा हुआ 4 में वांट टू केमिकल कम्युनिकेशन. इंसेक्ट्स चाहेगा है कि ये वो केमिकल कम्युनिकेशन करे, उसके अंदर एक ये ट्रेट्स पहले से ही होगा. रिसोर्ट का मतलब मैंने बताया था सहारा लेना. तो यहाँ पे होगा आंसर आपका रिसोर्ट. अटेम्प्ट नहीं होगा, प्लीज नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. सम फीमेल इंसेक्ट्स यूज देयर सेंट्स as communication to attract the males. The ants are said blank trials which are used by other ants for transporting food. अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए में दैट दे लीव. नेक्स्ट लिखा हुआ है टू लीव, टू बी लिविंग और टू हैव लेफ्ट. अब देखो ये जो है आपका बी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? कंटिन्यूअस है. टू बी हैव लेफ्ट ये भी नहीं होगा क्योंकि ये परफेक्ट में चला जा रहा है. ठीक है. परफेक्ट का सेंस दे रहा है. अब यहाँ पे देखो दे लीव, टू लीव. अब सोचने वाली बात है कि किसी पार्टिकुलर का तो बात हो नहीं रहा है, इस लिहाजे से हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे टू लीव. ठीक है. तो इसका आंसर होगा बी. तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा किस तरीके से क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हैं, और यही प्रोसीजर होता है क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए. और मैं बता दूं आप लोगों को कि जो भी आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हो उसमें हाई एक्यूरेसी लाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा. ठीक है. अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना, ताकि मैं आगे आप लोगों को इसी तरीके का वीडियो बना करके आप लोगों को हेल्प करता रहूं और आप लोग अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहो. थैंक यू.